शंकराचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गौर भक्तवृंद की, श्री राधा कुंड धाम की, श्री कृष्ण रास यात्रा की, श्री बलराम जी रस यात्रा की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वंशीवर्धन ठाकुर की, श्री श्यामानंद पंडित की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। जय श्री गौर भक्त वृंद की। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं राधा कुंडं गिरिवरम् अहोराधिका माधवश्याम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि, श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि, श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिवस है, चैत्र पूर्णिमा। आज लगभग बड़े बड़े 6 महोत्सव है और आने वाले 45 मिनट में या 1 घंटे में हम इन 6 में से कितने महोत्सव के बारे में चर्चा कर पाएंगे वो देखते हैं। भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और गौरनिताय श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसमें हम कितना कुछ विषय चर्चा कर सकेंगे वो देखते हैं। तो आप सभी भक्त लोगों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना कीमती और मूल्यवान समय निकलकर यहाँ पर श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय वस्तु बहुत श्रावणीय है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 6 महोत्सव है। सबसे पहले आज श्री राधा कुंड और श्याम कुंडा
का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए थे। कई सारे लोग, प्राय लोग बहुलाष्टमी को श्री राधा कुंड को प्रकट दिन मानते हैं और उस प्रथा के अनुसार श्री राधा कुंड में स्नान भी करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं है। श्री मथुरा महात्म्य के एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, और वो श्लोक को कहते हुए श्रील रूप गोस्वामी जी ये जो श्लोक है पद्म पुराण से उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि पद्म पुराण में ऐसा कहा है, बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड में अगर कोई स्नान करेगा तो वो भगवान श्री हरि को प्रिय बनेगा, वो हरि प्रिय हो जाएगा। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है और श्रील रूप गोस्वामी वही श्लोक कोट करते हुए अपने मथुरा महात्म्य में कहते हैं कि इसीलिए हम सभी भक्तों को बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि बहुलाष्टमी के दिन हमें राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। समय के उपरांत सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि यही बहुलाष्टमी जो है राधा कुंड का प्रकट दिन है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 43वें अध्याय के 3 श्लोक में अपनी जो टीका है उसमें लिखते हैं, जो अरिष्टासुर वृंदावन धाम में आया था, कंस ने प्रेषित किया हुआ अरिष्टासुर जो था वो चैत्र पूर्णिमा में आया था, मतलब आज का दिन। और वर्णन है विष्णु पुराण का, श्रील जीव गोस्वामी उसको समर्थन देते 5वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक में श्रील जीव गोस्वामी उसका समर्थन देते हैं। प्रदोषार्धे अरिष्टः समुपागतः। चैत्र पूर्णिमा के रात को जब प्रदोष मतलब लेट इवनिंग, और आचार्यगण उसके ऊपर टीका कहते हुए करते हैं कि लगभग 8:30 से 11:15 के बीच उसको प्रदोष कहते हैं, और उसके मध्य में मतलब 9:30 बजे के आसपास अरिष्टासुर वृंदावन धाम में गोवर्धन के पास, जहाँ राधा श्याम सुंदर राधा रास बिहारी लीला कर रहे थे, वहाँ पर आए। और हम सब लोग जानते किस प्रकार ने भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया। एक बैल के रूप में आया था वो, और भगवान ने उसके सींग पकड़े और उसको गर गोल घुमाया और पटक दिया, और उस अरिष्टासुर का उसी जगह मृत्यु हो गई। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्या बात है, आप जय ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप अरिष्टासुर के बाजू में हो। दुख लग रहा है आपको, जोर से बोलो, बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब आप कृष्ण के बाजू में आ गए। तो ये लीला हुई चैत्र पूर्णिमा में रात को प्रदोष के मध्यावधि के आसपास। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अन्यत्र लिखते हैं कि उसी के 1 घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने श्याम कुंड निर्माण किया, और उसके तुरंत उपरांत राधा रानी ने राधा कुंड का निर्माण किया। तो इसीलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के कथनानुसार और प्रमाणानुसार आज श्री चैत्र पूर्णिमा जो है वो राधा कुंड का प्रकट दिन है। इसीलिए इस्कॉन के जो जीबीसी अधिकारीगण हैं उन्होंने लगभग 2019 में ये निर्णय ले लिया है कि राधा कुंड का आविर्भाव जो है वो चैत्र पूर्णिमा को ही मनाया जाए। यदा ही चित्रित पूर्णचंद्र पूर्णिमा अनु तुर्ण्यता चेता। जीव गोस्वामी ये भी श्लोक कहीं और से कोट करते हुए कहते हैं कि यह चैत्र पूर्णिमा ही है जिस दिन
राधा कुंड प्रकट हुआ था। तो इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं राधा कुंड जो है वो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान है, और वहाँ पर जाकर हमें रहना चाहिए और वहाँ पे भजन करना चाहिए। और हमारे पूर्व सब आचार्य जो है षड गोस्वामीगण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि 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 वहाँ पर भजन किए हैं। तो इसीलिए हमारे लिए राधा कुंड जो आराध्य है, यथा कुंडेर महिमा, यथा राधार महिमा तथा कुंडेर महिमा, श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं जितनी राधा रानी की महिमा है उतनी राधा कुंड की महिमा है, और उसकी लीलाएं तो अनंत अगाध है, अपरंपार है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे तो बाकी आचार्यों का रह जाएगा, और आप लोग लगभग थोड़ा बहुत जानते हो राधा कुंड के बारे में, तो इसलिए हम आगे क्रम करते हुए जाएंगे। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। आज का दिन है जिस दिन श्री कृष्ण भगवान जो है वसंत ऋतु की रासलीला करते हैं। मतलब वो प्रारंभ तो हो जाते वसंत पंचमी को, लेकिन आज चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी खास विशेष वसंत ऋतु की जो रासलीला है वो करते हैं। और यह जो रासलीला है विशेष करके श्री गोवर्धन धाम में आप गए होंगे, गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे। कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा किए है? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हम लोग तो छोटी परिक्रमा करते हैं, कलयुग है, आलसी हैं, तो 20-22 किलोमीटर की जो भी परिक्रमा है हम कर लेते। उसके वो करने के पहले ही कुछ तैयारी होती है, फिर करने के बाद तो प्रभु जी पूछो मत, मंगला में नहीं आएंगे, आरती में नहीं आएंगे, ऐसा भी कुछ कुछ लोग कहते हैं। ये तो छोटी परिक्रमा है, लेकिन 28 किलोमीटर की जो सनातन गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे, वो परिक्रमा मार्ग में एक सरोवर आता है जिसका नाम है चंद्र सरोवर। वहाँ पर ये रासलीला श्री कृष्णचंद्र भगवान आज के दिन वसंत ऋतु की रासलीला करते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पर बहुत सारी अनगिनत लीलाएं भगवान श्री राधा रास बिहारी करते हैं। ये इतना महान स्थान है, आप कल्पना कर सकते हैं। उसी के बाजू में पैठा नामक तीर्थ स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान है। और ये वही चंद्र सरोवर है जिसके किनारे 400-500 साल पहले, 400 साल पहले श्रील बलदेव विद्याभूषण के शिष्य उद्धवदास बाबा जी महाराज भजन किए, उनके शिष्य मधुसूदन दास बाबा जी महाराज भजन किए, उनके शिष्य जगन्नाथ दास बाबा जी भजन किए, उनके शिष्य और जो भी है भागवत दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये हमारे जो सारे बाबा महाराज हैं, ये सब लोग वहाँ पर भजन किए। 1-2 साल नहीं, 30-30, 40-40, 50-50 साल उधर भजन किए। और ऐसा करने के बाद खास करके गौर किशोर दास बाबा और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लगा कि हम ब्रज में रहने के योग्य नहीं हैं। कितने साल? 1-2-3-4 साल नहीं, 40-50 साल बाद बोले हम नवद्वीप जाएंगे, मायापुर जाएंगे, वहाँ पर गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और हम लोग इतने बड़े उत्साह से पहले टिकट निकलते वृंदावन का और फिर अथॉरिटीज़ को बोलते प्रभु जी हम जा रहे, जैसा कि हमारी योग्यता ही है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये जो श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन रासलीला की वो जगह पर गौरनीताई की पूजा अर्चना करते थे। बहुत मूल्यवान गौरनीताई थे, सोने के विग्रह थे, उनकी चोरी हो गई थी उसी सरोवर के किनारे। खुद गौरनीताई उन चोरों को मारने लगे, पीटने लगे, तब उन चोरों ने वापस लाकर उनको रख दिए। बहुत सारी लीला है, वो बात अलग है। लेकिन वो जो वसंत ऋतु की रासलीला है वो आज के दिन चंद्र सरोवर के किनारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र करते हैं। आज भी आप जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं वो चंद्र सरोवर का। वो रासलीला बलराम जी गोवर्धन से झुक झुक कर देखते थे, ऐसा छिप छिप कर देखते थे। इसलिए वहाँ पर जो दादा है, दाऊ दादा, उनका नाम है डोका दाऊ जी। मतलब ऐसे छिप के देखते थे। बड़ी भाई छोटे भाई की रासलीला देखेंगे तो छोटा भाई शर्माएगा ना, इसीलिए वो सामने आके देखते नहीं। वो डोका दाऊ जी उधर ही है, क्योंकि ये आज की जो वसंत ऋतु की रासलीला है बलराम जी दर्शन करते हैं। एक और विशेष दिन है, विशेष लीला हुई है श्री बलराम जी की रासलीला। हम लोग जानते हैं
श्री कृष्ण बलराम जब 11 साल के आयु के थे तो वो वृंदावन धाम छोड़ करके मथुरा आए, कंस मामा का उद्धार किए। उसके उपरांत वापस वृंदावन नहीं गए, वापस कहाँ गए? द्वारिका धाम आए। पहले तो मथुरा में रहे कुछ साल और कुछ दिन तक वो सांदीपनी मुनि के विद्यालय में भी थे और वहाँ से द्वारिका धाम में आए, लेकिन कभी वापस नहीं गए। एक बार बलराम जी जाते, आप पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक में, बलराम जी की वृंदावन यात्रा। और बलराम जी जब आते हैं वृंदावन धाम में, ब्रजवासियों की जो दयनीय अवस्था थी वो देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, वो भी प्रेम से विवल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। लगभग 2 महीना श्री बलराम जी वृंदावन धाम में रहते हैं। एक बार की बात है, मतलब वो आज का ही दिन है, चैत्र पूर्णिमा की रात थी और बलराम जी, हम जिसको राम घाट कहते हैं, वृंदावन में है, हम भजन गाते हैं, जय राम घाट जय रोहिणी नंदना, जय जय वृंदावन वासियत जाना। श्री बलराम जी आज के दिन राम घाट पर विराजमान थे। मतलब राम घाट तो बाद में बना, बलराम जी उधर थे और वो दिव्य कृष्ण प्रेम रूपी वारुणी उन्होंने पान की थी और गोपियों के साथ उनकी इच्छा हुई लीला करने की। हरे कृष्ण। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। तो श्री बलराम जी को आज के दिन इच्छा हुई गोपियों के साथ रासलीला करने की। कोई गलतफहमी ना पाले कि ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण भी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, बलराम जी भी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, इनके गोपियों के साथ बलराम जी भी रासलीला करेंगे, ये तो गलत है ना। ऐसा हमारा कुतर्क कोई उपयोग कर सकता है, लेकिन आचार्यगण कहते हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान के जो गोपियाँ हैं, श्री रास बिहारी की जो गोपियाँ हैं वो अलग है और बलराम जी की जो गोपियाँ हैं वो अलग है, पूर्ण रूपे न अलग है, दोनों एक नहीं है। तो बलराम जी अपने दल के गोपियों के साथ रासलीला करने की इच्छा करते हैं और वो दिन था इच्छा करने का, आज का चैत्र पूर्णिमा का। और वो राम घाट पर विराजमान थे, रात का समय था, उन्होंने वारुणी पान की थी। वारुणी मतलब एक ट्रांसेंडेंटल एलेक्सिर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, दिव्य रस है वो, जिसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग गलतफहमी करके तथाकथित कथाकार कहते कि बलराम जी मदिरा पान करते थे, वो गलत है। बलराम जी मदिरा पान नहीं करते थे, उनकी पत्नी का नाम वारुणी है, जो दिव्य वारुणी है जिसको हम समझ नहीं पाते। उसका पान करने के कारण भगवत प्रेम के मदोन्मत्त अवस्था में बलराम जी प्राय ऐसे लग रहे थे अभी नशे में चूर चूर हो गए हैं। हम लोगों के लिए अगर कोई कल्पना या उदाहरण देना चाहे तो बहुत ही मदिरापान किया हुआ व्यक्ति कैसे होता है, उस प्रकार से बलराम जी थे। लेकिन ये तुलना भी देना गलत है, लेकिन केवल आपकी समझ के लिए बता रहे। उस अवस्था में श्री बलराम जी थे और उनकी इच्छा हुई कि अभी रासलीला करें। गोपियाँ भी साथ में थी, लेकिन एक गड़बड़ थी कि यमुना मैया साथ में नहीं थी, यमुना थोड़ा दूर में थी। तो बलराम जी ने यमुना को आदेश दिया, हे यमुने इधर आ जाओ, उस नशे की अवस्था में। तो यमुना जी बोली अभी कुछ खैर नहीं है, अगर इनके पास अभी जाऊंगी, आता क्या खैर नहीं, अभी इनके पास जाऊंगी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो यमुना मैया आई नहीं, वो थोड़ा हिचकिचाई, कुछ संदेह की, क्योंकि नशा में है। कोई विवाहित पति पत्नी में अगर पति बहुत नशा किया है, बहुत ही नशा किया है, और वो पत्नी को बुलाए तो पत्नी भी संदेह करेगी ना, अभी जाना है कि नहीं इनके पास, क्या करेंगे बोल नहीं सकते, क्या उठा के मारेंगे, पीटेंगे या आलिंगन करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते क्या करेंगे। तो उस
भयभीत अवस्था में यमुना मैया थी, तो उन्होंने थोड़ा संदेह जताया, तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना हल जो है उसके द्वारा यमुना को खींचने का प्रयास किया। खींचने लगे, प्रयास क्या करेंगे, भगवान है वो। खींचने लगे तो यमुना के जल को बहुत सारे शाखाएं हो गई और बहने लगी। तो यमुना मैया डर के मारे भगवान के सामने आती है और माफ़ी मांगने लगती है। और फिर बलराम जी बोलते हैं चलो इधर बहना चालू करो, भगवान है वो कुछ भी कर सकते। तो वहाँ से यमुना बहने लगी और वहाँ पर बलराम जी जो है अपनी रासलीला करते हैं। वो दिन था चैत्र पूर्णिमा, जो आज का दिन है। इसीलिए श्रील जयदेव गोस्वामी अपनी दशावतार स्तोत्र में इसी लीला का वर्णन करते हैं। जो आज की लीला पर ये श्लोक लिखा है उन्होंने, जो गीत गोविंद की जो प्रस्तावना है, गीत गोविंद पूरा ही रासलीला का वर्णन करता है। और वो रासलीला किसने की है, ये दशावतार जिसने लिए है वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं है। केशव धृता दशविध रूप जय जगदीश हरे, बहुत शक्तिशाली है। और फिर वो मत्स्य कुर्म सब लीलाओं का वर्णन करते हुए जब 8वें अवतार पर आते हैं, श्रील जयदेव गोस्वामी बहुत सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, वह शिव पुष विष से वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृता हलधर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री बलराम जी चैत्र पूर्णिमा के रात के समय रामघाट पर जब लीला कर रहे थे, यमुना मैया प्रकट नहीं हुई। वो ऐसे लग रहे थे, बलराम जी श्वेत वर्ण के नीले वस्त्र धारण किए हुए हाथ में हल लेकर यमुना को खींच रहे हैं, क्योंकि उसके किनारे उनको रासलीला करनी थी। ऐसे श्री बलराम जी कौन हैं, श्री कृष्णचंद्र भगवान के अवतार है। ये 8वां स्तोत्र है दशावतार स्तोत्र का। तो इस प्रकार से श्री बलराम जी की जो रास यात्रा है वो आज के दिन प्रकट हुई है। तो आज हम प्रार्थना करते श्री बलराम जी से कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। जय श्री बलराम जी महाराज की। आप लोग जय ऐसा बोल रहे जैसे धेनुकासुर के बाजू में हो, क्योंकि बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। जोर से बोलना चाहिए, बोल बलराम जी महाराज की जय, श्री बलराम जी दादा की, श्री दाऊ जी महाराज की, श्री बलराम भगवान की। हाँ, थोड़ा जागते हुए श्रवण करेंगे तो अच्छा रहता है। तो राधा कुंड आविर्भाव है, श्री कृष्ण की वसंत रस यात्रा हो गई, बलराम जी की रस यात्रा हो गई। और चौथा विशेष उत्सव है आज श्री वंशीवदनानंद ठाकुर, इनका आज आविर्भाव प्रकट दिन है, जन्मोत्सव है। ये वंशीवदन ठाकुर जो थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही कृपा पात्र और विश्वास पात्र सेवक थे, उनके पार्षद थे। तो वर्णन है, अभी जिसको हम नवद्वीप टाउन कहते हैं, नवद्वीप धाम स्टेशन जो है, वो जो शहर है, उसको पुराने ज़माने में कोलद्वीप कहा जाता था। और वहाँ पर एक श्रीकर चट्टोपाध्याय करके रहते थे, जिनके पुत्र हुए युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय। ये युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय को 3 पुत्र हुए। उसमें से जो मझला था माधव, जिसका एक और नाम था चाकरी चट्टोपाध्याय, ये सारे महान भक्त थे। लेकिन ये जो माधव चट्टोपाध्याय थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। आप कल्पना करिए, महाप्रभु को इतने प्रिय थे, जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम के लिए निकले पहली बार, तो उन्होंने कहा था, मैं गंगा मैया और मेरी मैया का दर्शन करने जा रहा हूँ, मतलब सच्ची माता का दर्शन करने जा रहा हूँ। उस समय महाप्रभु आए। वो जो वर्णन है हमारे आचार्य ने किया है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद तुरंत कहाँ गए, जगन्नाथपुरी, और वहाँ से दक्षिण भारत गए।
और उसके उपरांत जब वो नवद्वीप आए, उस समय जो सारे नास्तिक थे, जो निंदक थे, अपराधी थे, उन सब लोगों ने श्रीमन महाप्रभु का आश्रय ग्रहण किया और उनके भक्त बन गए। तब महाप्रभु कहाँ रहे थे? ये माधव चट्टोपाध्याय के घर में। ये जो चाकरी चट्टोपाध्याय उर्फ माधव चट्टोपाध्याय है, इनके घर में रहे थे। वो जो मिलन है भक्तों का, वो इतना महान है कि जो लोग गंगा पार नहीं कर सकते थे वो भी किए। जिनको तैरने के लिए आता था वो तैर गए, जिनको नहीं आता वो भी छलांग लगाए। किसी ने लोटे को पकड़ा, किसी ने मड़के को पकड़ा, किसी ने पेड़ की टहनी पकड़ के तैर गए, कोई नौका के ऊपर बैठ गए। इतने लोग, 10 लोग बैठने की जगह हजार हजार लोग बैठ गए। नौका टूट गई फिर भी गए। छोटे बच्चे भी जिनको तैरने को नहीं आता था वो भी गए महाप्रभु को मिलने के लिए इस माधव चट्टोपाध्याय के घर में। सब को, जिसको भी तैरने के लिए नहीं आता था वो भी गंगा पार किए। कैसे? श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से। श्री गौरांग महाप्रभु की आचार्यगण वर्णन करते, गंगा दिख ही नहीं रही थी, सारे ऐसे सबके सिर दिख रहे थे तैरने वाले। ऐसा लग रहा था सारे कछुए जा रहे। बहुत सुंदर वर्णन है वो, क्योंकि सबको एक सदमा लगा था। निमाई पंडित इतना विद्वान, इतना बुद्धिमान, इतना सुंदर कीर्तन करता था, वो निमाई पंडित सन्यास ग्रहण किए। जिनकी माता विधवा है, जिनकी पत्नी अभी युवा है, ये बहुत सदमा लगा था सब नवद्वीप वासियों को, जो नास्तिक थे खास करके उनको। और ये सब लोग आकर के श्रीमन महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करते हैं। खास करके देवानंद पंडित, जिन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, वो वहाँ पर आए और उन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। इसीलिए उस जगह का नाम है अपराध भंजन भूमि। और आज भी अगर कोई व्यक्ति उस जगह पर जाकर निवास करता है तो ऐसा वर्णन है कि उसके सारे अपराध माफ किए जाते हैं। इसीलिए उस जगह का नाम है अपराध भंजन भूमि। जब महाप्रभु उस माधव चट्टोपाध्याय के घर में रह रहे थे, उस समय वंशीवदन ठाकुर का जन्म हुआ। आप कल्पना करिए, महाप्रभु के सामने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार है, रूप है, वो जिसके घर में है, उस समय महाप्रभु के सामने वंशीवदन ठाकुर प्रकट हुए हैं। और साथ में अद्वैत आचार्य भी थे उस समय। हो सकता है बहुत सारे प्रमुख भक्त भी होंगे, लेकिन वर्णन तो इतना ही आता है। जहाँ पर अद्वैत आचार्य है, श्रीमन महाप्रभु है, वहाँ पर उस समय वंशीवदन ठाकुर प्रकट हुए हैं। उनके 5 नाम थे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशी के अवतार थे, इसलिए ये नाम ऐसे रखे गए हैं। वंशी अलग होती है, मुरली अलग होती है, और बांसुरी भी अलग होती है, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, उसके छिद्र अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से उनके नाम होते हैं। क्योंकि वो भगवान के वंशी के अवतार थे, इसलिए उनको वंशीदास एक नाम था, दूसरा नाम था वंशी, तीसरा नाम था वदन, चौथा नाम था वंशीवदन, और 5वां नाम था वंशीवदनानंद। ये 5 नाम थे एक ही भक्त के। श्रीमन महाप्रभु को इतने प्रिय थे, जब महाप्रभु रामकेली में रूप सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा करके वापस आते हैं और जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, उसके उपरांत जब वंशीवदन थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये जो वंशीवदन ठाकुर है, इनको श्रीमन महाप्रभु एक सेवा देते हैं। वो सेवा थी सची माता और विष्णुप्रिया देवी की सेवा करना। श्रीमन महाप्रभु ने इन दोनों की सेवा में ईशान ठाकुर को लगाया था, जिनका वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। ईशान ठाकुर को दीर्घायु प्राप्त हुई थी, और दूसरे थे ये वंशीवदन ठाकुर। ईशान ठाकुर तो जगन्नाथ मिश्रा के घर के सेवक थे, चाकर थे उनके। कितना सौभाग्य। और ख़ास करके महाप्रभु ने वंशीवदन ठाकुर को अपनी माँ की और विष्णुप्रिया देवी की सेवा में लगाया था।
उनकी सेवा में रहना मतलब महाप्रभु का कितना विश्वास उनके ऊपर होगा, सोचिए आप। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की सेवा में और उनके संग में वंशीवर्धन ठाकुर श्रीमन महाप्रभु के विरह में सेवा कर रहे थे, और इतने विरहातुर हो गए, इतने विरह कातर हो गए कि वो दोनों एक दिन बहुत ही विप्रलंब विरह भाव में महाप्रभु के रोने लगे, इतने रोने लगे कि उन दोनों ने निश्चय किया अभी हम आत्महत्या कर देंगे, श्रीमन महाप्रभु के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, चलो हम आत्महत्या करते हैं। दोनों ने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया। वो संकल्प इतना दृढ़ निश्चय था, श्रीमन महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हो गए उनके सामने, और उन दोनों को उन्होंने रोका, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो विष्णुप्रिया देवी कहते हम आपके बिना रह नहीं सकते। तो महाप्रभु ने अपना निजी विस्तार किया और एक विग्रह दे दिया, और उनकी सेवा विष्णुप्रिया देवी करते थे और वंशीवर्धन ठाकुर करते थे। सची माता और विष्णुप्रिया देवी अप्रकट होने के उपरांत वंशीवर्धन ठाकुर ने वो जो विग्रह है वो अपने ननिहाल लेके आए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कोलोद्वीप के बाजू में, वहाँ पर लेके आए और वहाँ पर उनकी पूजा करने लगे। और वही है धामेश्वर महाप्रभु जो हम अभी दर्शन करते हैं। तो इतने प्रिय पार्षद थे सची माता के, विष्णुप्रिया देवी के और श्रीमन महाप्रभु के। भक्ति रत्नाकार के चतुर्थ लहर में वर्णन आता है, श्रील नरहरि चक्रवर्ती वर्णन करते हैं, जब श्रीनिवास आचार्य आए नवद्वीप और जब वे योगपीठ आए मायापुर में महाप्रभु के जन्मस्थान उनके घर पर, तो उनको वंशीवर्धन ठाकुर के दर्शन हुए थे। श्रीनिवास आचार्य बोले नहीं मैं वंशीवर्धन हूँ श्रीनिवास आचार्य बोले नहीं वंशीवर्धन को कि मैं श्रीनिवास हूँ करके। जैसे वंशीवर्धन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को देखा, तुरंत समझ गए कि ये श्रीनिवास आचार्य है, कि आप श्रीनिवास हो। तो उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और प्रणाम किया वंशीवर्धन ठाकुर के चरणों में। वंशीवर्धन उनको प्रणाम करने ही नहीं दे रहे थे, उनको पकड़ के उठा रहे थे, अरे मत करो मत करो मत करो, ऐसा करते कभी कभी भक्त। आप किसी को प्रणाम करने जाएंगे तो करने नहीं देते, अरे ऐसा मत करो ऐसा मत करो, वो खुद को उतना योग्य नहीं समझते। तो वंशीवर्धन ठाकुर उनको प्रणाम करने ही नहीं दे रहे थे, उनको आलिंगन किए और तुरंत जाकर विष्णुप्रिया देवी और सची माता को खबर करते हैं कि श्रीनिवास आए हैं, और उनके ऊपर असीम कृपा प्रदान करते हैं, असीम कृपा प्रदान करते हैं श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। बहुत सारा वर्णन है, मुझे श्यामानंद पंडित के बारे में बोलना है। वंशीवर्धन ठाकुर गृहस्थ थे, उनके दो पुत्र हुए, चैतन्य दास और नित्यानंद दास। जब वे अपने ननिहाल के गांव में गए जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो गांव का नाम था बिल्व ग्राम, उधर ही बाजू में था कोलोद्वीप के। वहाँ पर उन्होंने एक और विग्रह की सेवा जो थी गोपीनाथ की, वो भी प्रारंभ की। तो ऐसे भगवान के महान पार्षद श्री वंशीवर्धन ठाकुर, इनका आज आविर्भाव प्रकट दिन है, जन्मोत्सव है, उनके भी चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री वंशीवर्धन ठाकुर की। आज एक और महान आचार्य का आविर्भाव प्रकट दिन है, जो है श्री श्यामानंद पंडित। इनके बारे में चर्चा करना है तो लगभग 2 घंटा चाहिए, लेकिन आने वाले 15-20 मिनट में हम कितना उसको सारांश रूप में निरूपण कर पाएंगे वो देखते हैं। खड़गपुर रेलवे स्टेशन आप सब लोग जानते हो, बराबर। वो जो प्रांत था 500 साल पहले उड़ीसा राज्य में था, अभी तो बंगाल में चला गया, छत्तीसगढ़ जो भी है वहाँ पर चला गया। पहले वो उड़ीसा में था, उत्कल प्रांत में, और उसके बाजू में एक जगह थी, उसका नाम था धरेंद्र बहादुरपुर। धरेंद्र बहादुरपुर, वहाँ पर एक बहुत अच्छे वैष्णव रह रहे थे जिनका नाम था श्री कृष्ण मंडल। ये शुद्ध भक्त थे। इनकी पत्नी का नाम था दुरिका। ये दोनों ही महान कृष्ण भक्त थे। चाहे माता देवकी हो या सची माता हो,
या दूरी का माता हो, जैसे पुत्र हो गए वैसे इनके पुत्र अलग, एक दो नहीं, आधे आधे दर्जन बच्चे मर गए इनके, मरे कि नहीं। देवकी माता के 6 पुत्र, सची माता के 8 संतान मर गए, जैसे जन्म लेते थे तो मर जाते थे। भगवान की माँ बनना इतना आसान नहीं है और किसी आचार्य की माँ बनना भी इतनी आसान नहीं है। तो माता दुर्गा को लगभग 8 संतान हुए थे, पुत्र और पुत्रियाँ। जैसे जन्म होता था उनकी मृत्यु हो जाती थी। आप कल्पना करिए वो माता पिता के हृदय पर क्या आघात, क्या प्रघात होता होगा। जन्म होते ही एक मर गया, ठीक है, भगवान के कुछ तो नियोजन होगा, 2 3 4 5 6, तो हम लोग तो माला छोड़ ही देंगे, भगवान राजभैर हम इतना सेवा करें क्या फ़ायदा है। बोले हमारी भक्ति तुरंत नास्तिकता में प्रकट हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण मंडल और माता दुर्गा की भक्ति बढ़ती गई, उनका श्रद्धा और विश्वास कम नहीं हुआ भगवान पर। उसके उपरांत आज के दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो इतने दुखी थे और उनको लगा कि यमराज ये इतने सुंदर और अच्छे पुत्र को ना लेके जाए बाकी पुत्रों के जैसे, तो इसका नाम हम रखते हैं दुखी, तो उसका नाम सुन के यमराज दूर भाग जाए, ऐसा उनको लगा, इसीलिए उसका नाम हुआ दुखी। ये दुखी कोई साधारण जीव नहीं था, ये साधारण भक्त नहीं था। जन्म से ही महात्मा के लक्षण उन्होंने प्रकट किए थे। धीरे धीरे उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। उसके उपरांत उनका जो बाल काटने का उत्सव होता है पहले, वो हो गया। उसके उपरांत उनका विद्यारंभ लीला हुई, ज्ञान अर्जन करने की। स्वयं पिता श्री कृष्ण मंडली उनको सिखा रहे थे। अल्पावधि में बालक दुखी ने सब कुछ ज्ञान अर्जन कर लिया। उसकी विद्वत्ता देख करके पिता बहुत खुश थे, उनकी माता भी बहुत प्रसन्न थी। और माता पिता दोनों मिलकर के इस बालक दुखी को गौरनीताई की लीला सुनाते थे। और जैसे ये तीनों गौर लीला का वर्णन करते थे और सुनते थे तो तीनों रोने लगते थे, इतने वो महान भक्त थे। कुछ उम्र अवधि बढ़ने के बाद उनके पिता श्री कृष्ण मंडल ने कहा कि आप जाकर अभी दीक्षा ग्रहण, आप किसी से दीक्षा ग्रहण करो। देखो माता पिता कितने भी शुद्ध भक्त क्यों न हो, आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत है किसी अन्य गुरु से। भक्तिनाथ ठाकुर ने भी अपने पुत्र को बोला किसी और से दीक्षा ले लो, वो विमल प्रसाद बन गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इसी तरह से श्री कृष्ण मंडल भी बोले अपने पुत्र को दीक्षा ग्रहण करो। तो ये दुखी बोलते हैं कि मेरे गुरु होंगे हृदय चैतन्य। ये जो हृदय चैतन्य आचार्य है ये कोई साधारण आचार्य नहीं है, साक्षात गौरनीताई स्वयं आकर उनके हृदय में निवास करते थे, स्वयं आकर, और सबको देखते थे उनके हृदय में गौरनीताई है। इसीलिए पहले तो उनका नाम चैतन्य दास था, लेकिन जब गौरीदास पंडित उन दोनों ने एक उत्सव, जन्माष्टमी में ऐसा कुछ उत्सव था, वो मनाने का नियोजन किया और शिष्य चैतन्य दास गंगा किनारे मनाने गया तो गौरीदास के गौरनीताई अल्टर छोड़ के भाग गए और चैतन्य दास के हृदय में छिप गए। इसलिए उनका नाम हो गया हृदय चैतन्य। दिखते थे उसके हृदय में है। आप सोचिए वो हृदय चैतन्य क्या होंगे, वो एक अलग ही लीला है गौरीदास पंडित की और हृदय चैतन्य के। हम वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो ये जो हृदय चैतन्य बहुत महान है, मैं उनके शिष्यत्व पद करना चाहता हूँ या स्वीकारना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मंडल बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने उनको विदा किया। और ये हृदय चैतन्य रहते थे अंबिका कालना में, नवद्वीप में, शांतिपुर के बाजू में गंगा किनारे अंबिका कालना है, जहाँ पर स्वयं महाप्रभु आए थे नौका चलाकर। और नौका की जो चप्पी है वो अभी भी उधर है। जो भी उसका दर्शन करता है उसका भवसागर पार हो जाता है। हमने उसके दर्शन किए, शायद प्रभु जी ने भी किए होंगे। तो जो भी उसका दर्शन करता है वो अभी भी वहाँ पर है। वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं हस्तलिखित भगवत गीता भी है। और वहाँ के गौरनीताई के जो पट है बार बार बंद होते हैं 2-2 3-3 मिनट में, क्योंकि उनको डर लगता है कि गौरनीताई जैसे भाग गए वैसे वापस नहीं भागना चाहिए कहीं, इसीलिए।
तो जब ये दुखी वहाँ पर आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं तो गौरीदास पंडित उनको पहचानते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। वो बोलते हैं आपकी इच्छा क्या है? बोले गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उनका शालीन और नम्र स्वभाव देख करके श्रील हृदय चैतन्य जो है दुखी के दुखों को समझ करके उनको दीक्षा देते हैं एक पवित्र दिवस पर, और उनको नाम देते हैं कृष्णदास। इस प्रकार से उनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास। उनकी विद्वत्ता और उनके ज्ञान अर्जन करने की क्षमता देख करके श्रील हृदय चैतन्य गोस्वामी जी उनको कहते हैं कि आप जो है वृंदावन जाइए और वहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में श्रीमन महाप्रभु के शिक्षाओं को आप पढ़िए, उसको समझिए और उसका प्रचार करिए। तो अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य मान करके श्री दुखी कृष्णदास वृंदावन के लिए आते हैं। सबसे पहले तो वो गया में आते हैं, वहाँ पर वो विष्णुपाद मंदिर का दर्शन करते हैं और ईश्वरपुरी और महाप्रभु के मिलन की लीला श्रवण करते हैं। उसके उपरांत वो वाराणसी काशी में आते हैं, तपन मिश्र और चंद्रशेखर को मिलते हैं और वहाँ की लीला श्रवण करते हैं। उसके उपरांत मथुरा में आते और वहाँ से वो वृंदावन में आकर श्री जीव गोस्वामी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी तुरंत उनको पहचानते हैं और कहते हैं कि मुझे श्रील हृदय चैतन्य गोस्वामी ने बताया है कि आपको श्रीमन महाप्रभु के दर्शन का ज्ञान देना है, उनकी शिक्षाएं आपको देना है। वहाँ पहले से श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर रह रहे थे। राधा दामोदर मंदिर में ये 3 आचार्य एक साथ रहने लगे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और ये दुखी कृष्णदास। ये अलग अलग गुरु के शिष्य हैं। श्रीनिवास आचार्य शिष्य है गोपाल भट्ट गोस्वामी के, श्रीनिवास नरोत्तम दास ठाकुर शिष्य है लोकनाथ गोस्वामी के, और दुखी कृष्णदास वो शिष्य है हृदय चैतन्य के। ये इस्कॉन जैसी संस्था के लिए ये बहुत ही आदर्श उदाहरण है हमारे आचार्यों का, कि जहाँ पर राधा दामोदर मंदिर उस समय मल्टी गुरु टेम्पल था, मतलब हमारे जैसा जुहू जैसा अलग अलग गुरुजन हैं, और वहाँ पर ये सारे शिष्य एक साथ सेवा करें। और वहाँ के अध्यक्ष थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे जीव गोस्वामी, जैसे यहाँ पर हमारे श्रीमान ब्रजहरि प्रभु हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में ये तीनों अलग अलग गुरुओं के शिष्य एक साथ बंधु प्रेम से रह रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा एक दूसरे को दूजा भाव नहीं किया कि तू अलग गुरु का है मैं अलग गुरु का हूँ, कभी नहीं किया। भक्ति रत्नाकर इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए, इतना सुंदर वर्णन है कैसे वो प्रेम से रहते थे। तो दुखी कृष्णदास ने एक बार जीव गोस्वामी को कुछ सेवा मांगी, जीव गोस्वामी ने उनको सेवा प्रदान की। वो क्या थे? सेवा कुंज जो प्रांत था उसको सब झाड़ू लगाना था, झाड़ू लगाना था। तो रोज वो सेवा करते थे झाड़ू लगाने की। रात को दिन भर जीव गोस्वामी की जो भी सेवाएं वो करते थे और रात के समय झाड़ू लगाते थे। बहुत नम्र सेवाएं दी थी। स्वयं रूप गोस्वामी ने जब जीव गोस्वामी आए थे प्रारंभ में तो उनको नम्र सेवाएं दी थी। मतलब ये न्यू भक्त ट्रेनिंग जो है वो स्वयं रूप गोस्वामी ने चालू किया है। जीव गोस्वामी 1 साल तक किए लगभग उनके सब नम्र सेवाएं, और उसके उपरांत उनको दीक्षा ग्रहण की थी। जीव गोस्वामी ने वही परंपरा आगे बढ़ाई और इन सबको नम्र सेवा में लगाया था प्रारंभ में, और ख़ास करके दुखी कृष्णदास को प्रारंभ में झाड़ू लगाने की सेवा दी थी। तो हमें ऐसा कुछ न्यूनगंड नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो अभी नया भक्त हूँ तो मुझे ये बैकअप सेवा लगाए, झाड़ू मारने लगे, शौचालय साफ़ करने के लिए बोल रहे। मैं भी जब बड़ा बन जाऊँगा लाल कपड़े पहनूंगा प्रभु, मैं भी दिखाऊँगा मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। मैंने सुना एक भक्त के मुख से ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कितना अच्छा गाता हूँ या प्रवचन देता हूँ, मैं भी आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन एक आचार्य बोलते हैं, इन आचार्यों ने दुखी कृष्णदास या श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी ने कभी अपने अथॉरिटीज़ को पूछा नहीं, गुरुओं को पूछा नहीं कब तक करूँ ये सेवा झाड़ू मारने की। ये बोला ना झाड़ू मारो तो मारते थे वो,
कब तक करूँ, 1 साल तक, 2 साल तक नहीं, ये उनको ऐसा लगता था मैं ज़िंदगी भर यही करना है। मतलब सेवा कब चेंज होगी, बदल जाएगी, ये प्रश्न इन आचार्यों ने अपने गुरुजनों को पूछा नहीं था। उनको ऐसा लगता था अभी ये बोला है ना, मतलब अभी आप चरणामृत बांटो, इसका मतलब यही करना है ज़िंदगी भर। जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आती, अगला आदेश नहीं आता, तब तक वही करना है। ब्रह्मा जी की अपनी पूरी अवधि भी चली जाए तो तब तक वही करना है, उसके उपरांत भी वही करना है। जब तक नेक्स्ट आदेश नहीं आता तब तक वही करना है। एक आचार्य बोल रहे थे, वो श्यामानंद पंडित के इस दुखी कृष्णदास के झाड़ू मारने की सेवा के संदर्भ में बोल रहे थे। और हमें कुतूहल रहता है कब ये सेवा बदलेगी और कब वो सेवा बदलेगी। एक दिन हमारा भी आएगा। हाँ, अभी तो एक बड़ा डायलॉग है इंटरनेट पर, ये है ना, अपना दिन आएगा, अपना टाइम आएगा ना, ऐसा कुछ है वो। लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए हमारा। ये दुखी कृष्णदास आजीवन वो झाड़ू मारने के भाव से सेवा कर रहे थे, और वो भाव देख करके राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। और एक बार जो रासलीला कर रहे थे सेवा कुंज में राधा रानी रास बिहारी के साथ, तो उनके नुपुर जो है वो गिर गए। राधा रानी तो रास बिहारी के साथ अप्रकट हो गई, लेकिन नुपुर उधर ही गिर गए। तो झाड़ू लगा रहे थे तो उस समय ये दुखी कृष्णदास को वो नुपुर प्राप्त हो गए। दिव्य तेजोमय नुपुर देख के समझ गए ये शायद राधा रानी के हो सकते हैं। और जब राधा रानी अपने सखियों के साथ थी तो उन्होंने देखा कि पैरों के नुपुर नहीं है, तो उन्होंने पूछा ललिता विशाखा को, कहाँ गए पता नहीं। तो उस समय कुछ लोग कहते ललिता आई, कुछ लोग कहते विशाखा आई। तो ये ब्रजवासी गोपी का रूप धारण करके आए वहाँ पर, और उन्होंने पूछा दुखी को कि आपको नुपुर प्राप्त हुए क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, कहाँ पर है। उन्होंने दिखाया ये है, दे दो मुझे, हमारी ठाकुरानी का है, उनको देने होंगे। दूंगा तो ज़रूर, लेकिन मैं अपने हाथ से दूंगा, क्योंकि वो जानते थे राधा रानी का है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, हमें नम्र भी होना है और चतुर भी होना है। अभी ये कैसे ही पता नहीं बस उसका रहस्य है। हमें अथॉरिटी के मार्गदर्शन में रहेंगे तो दोनों हो जाएगा, नम्र भी रहेंगे और चतुर भी हो जाएंगे। तो विशाखा देवी उनको लेकर आती है राधा रानी के पास। राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं उनके भाव पर, और वो नुपुर लेकर पहले तो उनको माथे पर लगाती है, एक तिलक का निशान आ जाता है, और उसके उपरांत विशाखा वही जो नुपुर है राधा रानी के चरणों में लगा देती है। और राधा रानी स्वयं कहती है कि आपने, मतलब श्यामा, मुझे आनंद दिया है, इसलिए आपका नाम होगा श्यामानंद। उसके बाद उनका नाम हो गया श्यामानंद। पहले तो नाम था दुखी, उसके बाद हो गया दुखी कृष्णदास, अभी हो गया श्यामानंद। ठीक है, और नाम बदलेगा, याद रखो अभी। फिर वो तिलक जो था वो अमर तिलक था, जाता नहीं था वो। और राधा रानी बहुत प्रसन्न थी, तो उन्होंने अपने हृदय से एक विग्रह श्याम सुंदर का निकाल करके उनको दे दिया और बोला इनकी आप सेवा करो। तो आज भी वो जो मंदिर है जहाँ पर श्याम सुंदर की सेवा की जाती है, राधा श्याम सुंदर मंदिर सेवा कुंज में राधा दामोदर के बगल में ही है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं। कल्पना करिए श्यामानंद पंडित कितने भाग्यवान रहेंगे राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। जब वो ये सारी लीला बताते जीव गोस्वामी को, क्योंकि जीव गोस्वामी पूछते आपका तिलक ऐसा क्यों हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने जो ऐसा बताया वैसा है नहीं है। तो उन्होंने सारी लीला बताई, ऐसे ऐसे हो गया है। तो ठीक है, ये सारा विश्लेषण किसी को बताओ मत, आपका जो नाम है श्यामानंद ये आप जारी रखो, कंटिन्यू करो, उसको ही धारण करो। तो अब एक समस्या हो गई, ऐसे कैसे जीव गोस्वामी ने दुखी कृष्णदास का नाम बदल दिया। इनको तो दीक्षा किसने दी है, हृदय चैतन्य ने, और ये खुसुर पुसुर चालू हो गया सब जगह पे। ये आज से नहीं है, तब से चालू है हाँ, आपको पता है कि बीमारी आई थी ईबोला बीमारी आई थी, अफ्रीका से आई थी। उससे खतरनाक एक बीमारी आपको पता है क्या? हाय राम, क्या बोला आपके बारे में, ये बोला, ऐसा बोला, वैसे बोला, माय गॉड क्या क्या नहीं बोला। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है वैष्णव को इससे बच के रहना चाहिए। तो
ये खुसर फुसर चर्चा होते रही हर जगह। और ये चर्चा समय के उपरांत आई। अंबिका कालना में हृदय चैतन्य दास बैठे थे, उनके कान में ही आपके शिष्य हृदय चैतन्य जी, आपके शिष्य दुखी कृष्णदास को जीव गोस्वामी ने वापस दीक्षा दे दी है। क्या अपने आप को इतना विद्वान समझते हैं? इस प्रकार से अफवाहें फैलने लगी। तो हृदय चैतन्य को विश्वास था जीव गोस्वामी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों की अफवाहों को बंद करने के लिए स्वयं हृदय चैतन्य अपने बाकी सारे शिष्यों को लेकर अंबिका कालना से वृंदावन आए। कई महीने लगे चल के जाने के लिए, लगभग 1,500-2 हज़ार किलोमीटर होता है। आए और जीव गोस्वामी को पूछा ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने सब बताया, ऐसे ऐसी लीला हुई। वो सब ठीक है, लेकिन मेरे को इसका प्रमाण चाहिए। उनको खुद को तो नहीं चाहिए था, लेकिन सब लोग ऐसा चर्चा कर रहे थे तो उनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर ये तिलक सही में राधा रानी ने इसके माथे पर लगाया है तो मैं इसका तिलक अभी मिटाऊंगा। अगर ये वापस प्रकट हो जाता है तो मैं समझूंगा कि राधा रानी ने स्वयं में तिलक लगाया है। अगर नहीं प्रकट हुआ तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। आचार्यगण कहते हैं ऐसा क्यों इतनी तीव्र भूमिका हृदय चैतन्य ने ली थी? क्योंकि उनका सही में प्रेम था दुखी कृष्णदास के ऊपर और अपने शिष्य को बचाना चाहते थे वो, और बाकी लोगों का जो मुंह है उसको भी बंद करना चाहते थे। तो एक पेड़ के नीचे उधर ही बैठ गए श्यामानंद, राधा रास बिहारी के ऊपर ध्यान करते हुए, और हृदय चैतन्य आए और उनका जो तिलक है वो मिटाने लगे। और सारा वैष्णव समुदाय देख रहा है ये सब, मतलब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था सारे जूम पर और स्क्रीन पर और सारे थिएटर्स में जो भी है, सब लोग देख रहे थे उसको। यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव सब चल रहा था वो। और उस समय वो मिटाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय के आगे की लीला ऐसी है कि श्यामानंद जो है वो अपने निजी स्वरूप पर ध्यान कर रहे थे गोलोक वृंदावन के। और उसमें गोलोक वृंदावन में गए तो वहाँ पर गौरीदास पंडित थे जो सुबल के अवतार थे और सुबल रासलीला में भाग लेते। तो वहाँ आए और उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे, तो आप कुछ कृपा करिए। अभी हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित के शिष्य है, तो उन्होंने गौरीदास पंडित को साक्षात्कार दिया कि ये सब राधा रानी ने आयोजित किया था, साक्षात राधा रानी ने तिलक लगाया है। तो श्यामानंद अपने निजी नित्य स्वरूप में है, वहीं पर हृदय चैतन्य भी अपने नित्य स्वरूप में गए हैं, और सुबल भी है गौरीदास पंडित। ये सब जो मीटिंग है एपेक्स बॉडी में हो रहा था, सर्वोच्च लोक में हो रहा था, और वहाँ पर वो जो स्पष्टीकरण है वो दिया गया और प्रमाण दिया गया। और उसके उपरांत वापस ये सब लोग ध्यान से बाहर आए और ये तिलक मिटा ही नहीं। फिर हृदय चैतन्य बोलते हैं जीव गोस्वामी को, आपने सही कहा था, ये राधा रानी ने किया है सब। और इस प्रकार से वे जो है अपने शिष्य श्यामानंद को आशीर्वाद दे करके वापस अंबिका कालना आ जाते हैं। अभी तो बहुत सारा वर्णन है। जानवा माता के आदेशानुसार जीव गोस्वामी के सारे ग्रंथ बैलगाड़ी में भर करके उत्सव समारंभ पूर्वक ये तीनों जो आचार्य है इनको भेज देते। उसके पहले इनका कॉन्वोकेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री देते हैं ना, कॉन्वोकेशन, हाँ, दीक्षांत समारोह वो होता है। मतलब दीक्षा तो हो गई है, पदवी देने आती है। श्रीनिवास को वो पदवी देते आचार्य, उसकी एक लीला अलग ही है, क्यों देते हैं वो, क्योंकि उज्ज्वल नीलमणि पढ़ रहे थे उस समय, वो देते हैं। और फिर नरोत्तम दास को पदवी देते ठाकुर महाशय, सेपदे आश्रय जार सही महाशय, मतलब जो रूप गोस्वामी का आश्रय लेते हैं उसको महाशय कहा जाता है। और नरोत्तम दास ठाकुर ने इतने सुंदर भजन और रूप गोस्वामी का आश्रय लिया था, श्री रूप मंजरी पद आदि आदि, इसलिए उनको नाम दिया ठाकुर महाशय। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और श्यामानंद प्रभु की प्रगल्भ विद्वत्ता और भक्ति देखकर उन्होंने उनको नाम दिया पंडित। उस समय से उनका नाम हो गया श्यामानंद पंडित। उसके उपरांत सारे गोस्वामी, जो कविराज गोस्वामी,
भूगर्भ गोस्वामी इत्यादि इत्यादि उपस्थित सारे वैष्णव गोस्वामियों के अनुमति के अनुसार जीव गोस्वामी ने जानवा माता के आदेशान्वये ये सारे ग्रंथ भेज दिए। तीनों लेकर आए बाण विष्णुपुर, जो बंगाल में, उत्तर बंगाल में ये शहर है, वहाँ पर, और वहाँ पर वो ग्रंथ चोरी हो गए। श्रीनिवास आचार्य उधर ही रुके, लेकिन उन्होंने कहा नरोत्तम दास ठाकुर को आप खेतुरी चले जाओ, और ये श्यामानंद पंडित को बोला कि आप वापस उड़ीसा चले जाओ और प्रचार करो। श्रीनिवास आचार्य का आदेश लेकर के श्यामानंद पंडित पहले तो आते अंबिका कालना में, वहाँ पर अपने गुरुदेव की सेवा करने लगते और वहीं पर रहने की इच्छा थी। लेकिन महाप्रभु के जाने के उपरांत, पंचतत्व प्रकट होने के उपरांत बंगाल और उड़ीसा में वापस घना अंधकार छाया था भक्ति में। तो उन्होंने हृदय चैतन्य बोला कि आप जाकर प्रचार करो। तो वो उड़ीसा में आए और वो प्रचार प्रारंभ किए। उनके प्रचार की महिमा अगाध है। पूरा उड़ीसा जो है उनके प्रचार के कारण आप्लावित हो गया था। उनके जो प्रमुख शिष्य थे उसमें से सबसे प्रमुख थे श्री रसिकानंद ठाकुर। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे रसिकानंद ठाकुर का जन्म हुआ था। और जब रसिकानंद ठाकुर के पिता उन्होंने बोला कि आप दीक्षा ग्रहण करो, तो कहते कि मेरे गुरुदेव तो श्यामानंद पंडित है, मैं उनसे दीक्षा ग्रहण करूँगा। और दूसरे दिन श्यामानंद पंडित आए और उनको दीक्षा देते हैं। और रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद पंडित ऐसा धुआंधार प्रचार करते हैं कि पूरा उड़ीसा प्रांत भक्त बन जाता है। कई सारे वर्णन हैं। बलरामपुर में बहुत सारे धनी लोग थे, उनका उद्धार किए श्यामानंद पंडित। नरसिंहपुर, श्री नरसिंहपुर नामक एक स्थान था, वहाँ पर सारे नास्तिक लोग रह रहे थे। तो श्यामानंद पंडित अपनी विद्वत्ता और भक्ति के प्रभाव से उनको भक्त बना देते हैं। और यही श्यामानंद पंडित है जो खेतुरी का जो गौर पूर्णिमा महोत्सव है, पूरे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के इतिहास में पहला गौर पूर्णिमा उत्सव जो मनाया गया वो खेतुरी का था। और उसमें 3 प्रमुख लोग थे आयोजक। श्रीनिवास आचार्य प्रमुख पुरोहित थे, नरोत्तम दास ठाकुर उसके प्रमुख कोऑर्डिनेटर थे, संयोजक थे, और श्यामानंद पंडित में वो तीसरे व्यक्ति थे ये सब आयोजन करने में। वो एक अलग ही वर्णन हो जाएगा, क्या क्या सेवाएं उन्होंने की और क्या क्या उनका महिमा है, वो कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो। उड़ीसा में गोपी वल्लभपुर नामक गांव में उन्होंने श्री गोविंद जी का विग्रह स्थापन किया, राधा गोविंद का, और बहुत अच्छी आराधना प्रारंभ की। और अपने शिष्य रसिकानंद ठाकुर को बोला कि आप इसकी सेवा करते रहो। और उधर ही उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि हृदय चैतन्य गोस्वामी भगवत धाम चले गए हैं। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, क्योंकि गुरु जब अप्रकट होते हैं तो शिष्य को रोना चाहिए, जोर जोर से रुदन करना चाहिए। तो वो रोए और उसके उपरांत उन्होंने प्रचार और प्रारंभ किया। बड़े बड़े उत्सव मनाए, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ऐसे। और कई सारे शिष्य उन्होंने बनाए, जिसमें से प्रमुख थे रसिकानंद, और एक देवानंद करके थे, दामोदर करके थे, योगी थे, बाद में भक्त बन गए। ऐसे कई सारे हैं, अभी समय नहीं हमारे पास उनके नाम लेने के लिए। और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा को, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तो जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन कृष्ण पक्ष की जो प्रथमा है प्रतिपदा, उसके दिन श्यामानंद पंडित इस गोपी वल्लभपुर धाम में समाधि में प्रवेश किए। आज भी उनकी समाधि वहाँ पर है, और उनकी पुष्प समाधि सेवा कुंज में, जहाँ पर वो नूपुर प्राप्त हुए थे, वहाँ पर है। तो हम श्यामानंद पंडित, वंशीवर्धन ठाकुर, इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ऐसी कुछ कृपा और आशीर्वाद दे कि हम प्रभुपाद के आदेशों का पालन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। खास करके आज हम श्री राधा कुंड के चरणों में प्रार्थना करते हैं, राधा कुंड धाम, श्री कृष्ण की वसंत ऋतु की रासलीला को प्रार्थना करते हैं, बलराम जी की रास यात्रा को प्रार्थना करते हैं, और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। पूरा बाहर भारत देश, समस्त समाज जो है हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहा है, वो कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। वंशीवर्धन ठाकुर के भी चरणों में चर्चा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, और श्यामानंद पंडित के भी चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभी हम इन वैष्णवों की कृपा याचना करने के लिए एक वैष्णव भजन गाएंगे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, यही बार करुणा करो।
अगर समय रहेगा उसके बाद तो भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन गाएंगे, वही वैष्णव ठाकुर। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिन के होना, पतित पावन तोमा बिन के होना, जहार निकटे गेले पाप दूर जाए, जहार निकटे गेले पाप दूर जाए, ये मन दयाला प्रभु की बाको था पाए, ये मन दयाला प्रभु की बाको था पाए, गंगार पराशा हईले पश्चाते पावना, गंगार पराशा हईले पश्चाते पावना, दर्शन पवित्रा करो ये तुम्हारा गुना, दर्शन पवित्रा करो ये तुम्हारा गुना, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थान अपराधे
तुम्हारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंदा कहे ना मोरा वैष्णव पराना गोविंदा कहे ना मोरा वैष्णव परान प्रतिजन्म कोरी आशा चरणेर धूली प्रतिजन्म कोरी आशा चरणेर धूली नरोत्तमे कोरो दया अपनार बोली नरोत्तमे कोरो दया अपनार बोली एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तोमा बिन के होना नेक्स्ट लेना हाँ हिंदी में बोलना होगा ना आप पढ़ो अनुवाद पढ़ो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा है उसमें वो लिखते हैं कि हे वैष्णव गोस्वामी कृपया मेरे ऊपर करुणा करो क्योंकि आपके जैसा करुणादायक कोई नहीं है
और वो कहते हैं कि और मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। आपके पास आने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा दयालु व्यक्ति कौन रहेगा आपके बिना। गंगा मैया का स्पर्श करने के उपरांत पवित्र हो जाते हैं लोग, लेकिन आपके केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। हरि भगवान के प्रति अपराध करने से हरि नाम हमको बचाता है, लेकिन आपके प्रति अपराध करने से कोई हमें बचाएगा नहीं। श्री भगवान गोविंद जो है वो आपके हृदय में विश्राम करते हैं और भगवान गोविंद स्वयं कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण धन है। इसीलिए जन्म जन्मांतर मैं आपके चरणों की धूलि की अपेक्षा करता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे अपनाओ, मुझे अपना बोलो, अपना सेवक के रूप में रखो। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ठीक है, एनी कमेंट्स, करेक्शंस? दे दो माइक, दे दो, गिव माइक। ठीक है, हम यहाँ पर अभी रुकेंगे। जय श्री चैत्र पूर्णिमा महोत्सव की, श्री राधा कुंड आविर्भाव महोत्सव की, श्री कृष्ण वसंत रस यात्रा की, श्री बलराम जी रस यात्रा की, श्री हनुमान जी जन्मोत्सव की, श्री वंशीवर्धन ठाकुर जन्मोत्सव की, श्री श्यामानंद पंडित जन्मोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।